नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस भीषण आपदा में हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि खुद को संक्रमण से बचाने का हर संभव प्रयास करते रहें और हम सब तभी सुरक्षित रह सकेंगे जब अपने साथ साथ दूसरों को बचाए रखने में भी सफल होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मानकर चलें कि बहुत बड़ी संख्या में तबाही मचेगी। एक और ये कहा जा रहा है कि अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए अपने घरों के भीतर रहें, बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें। और वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से हमारी सुरक्षा के लिए पूरा लोक प्रशासन, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज, पुलिस विभाग, सफाई कर्मी, सेनाएं, पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स, ये सब अपने घरों से बाहर, अपने परिवारों से दूर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोगों की भूल, हठधर्मिता यानी जिद और लापरवाही के कारण सिर्फ उनका अपना ही जीवन नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या उन महान लोगों की इस सेवा, त्याग और मेहनत पर पानी नहीं फिर जाएगा जो खुद के जीवन को खतरे में डालकर हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं? उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि लॉकडाउन के दौरान हम सब ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक होने का, सच्चे देशभक्त और मानवता के सच्चे हितैषी होने का प्रमाण दें। इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करें तथा प्रार्थना करें कि हमें इस संकट से जल्दी मुक्ति मिलेगी। पहले की तरह हम अपने परिवार सहित अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। साथ ही हम यह भी कामना करें कि हमारे देश और समस्त मानव जाति पर छाए हुए ये विनाशकारी संकट के बादल छंट जाएं। कोरोना संकट से निश्चित ही ये दुनिया मुक्त हो जाएगी। ये विश्वास बनाए रखने के साथ साथ हमारे लिए यह भी उतना ही जरूरी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न होंगी उनका सही आकलन करें, पूरा विश्लेषण करें और खुद को उन चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार करें जिनका हमारे सामने आना निश्चित है। ये मानकर चलें कि लॉकडाउन के बाद का समय बहुत कठिन होगा। कोरोना संकट को निपटने में हमारी सरकारें बड़े सुनियोजित ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियां होंगी उनमें से अधिकांश चुनौतियों को हमें व्यक्तिगत रूप से सामना करना होगा। और हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अपने परिवार की आर्थिकी को पटरी पर कैसे लाएं। कोरोना संकट के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं और देश में करोड़ों लोग पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, इसमें बहुत समय लगेगा। ये अभी कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितना समय लग जाएगा। इस दौरान ठंडे पड़ चुके व्यापार धंधे, उद्योगों को वापस पटरी में आने में और रफ्तार पकड़ने में बहुत समय लगेगा। करोड़ों लोग हैं जिन्होंने मकान बनवाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, बच्चों की शिक्षा, खेती, उद्योग, नए स्टार्टअप लगाने के लिए बैंकों से कर्ज लिए हुए हैं और लॉकडाउन खत्म होते ही उन पर बैंकों का कर्ज अदायगी का दबाव बनना शुरू हो जाएगा। इन परिस्थितियों में देश की व्यवस्था को पटरी पर लाने में सरकार तभी सफल होगी जब देश का हर नागरिक पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से सरकार के साथ सक्रिय और रचनात्मक सहयोग करने को तैयार होगा। लॉकडाउन अभी कितने दिन चलेगा, इसे हटने में कितना समय लगेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों की स्थितियों का आकलन करने के साथ साथ हमें इस बात पर भी गहराई से विचार करना होगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास उपाय क्या है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन के दौरान अपने कीमती समय और ऊर्जा का निवेश हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने कौशल विकसित करने के लिए करें। अपने व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाएं, कुशल बनाएं और प्रभावी बनाने में हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग करें। यही सबसे उचित होगा। इससे न केवल समय और ऊर्जा का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग हो पाएगा, बल्कि लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए हम अपने आप को पहले से तैयार कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने चिंतन को, अपने थॉट प्रोसेस को एक
सकारात्मक यानी क्रिएटिव डायरेक्शन में मोड़ने की जरूरत है। मुझे अमेरिका के एक विद्वान विचारक विलियम जेम्स का एक कथन बहुत प्रेरित करता है, जिसे जाने माने लेखक और प्रशिक्षक नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी पुस्तक, एक बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर पुस्तक है उनकी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसमें इसे कोट किया है। और इस कोटेशन का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है कि मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज यह है कि इंसान अपना मानसिक रवैया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। इसे एक बार फिर सुन लें। मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज ये है कि इंसान अपना मानसिक रवैया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर हम मानव विकास के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि प्रकृति की संरचना में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो निरंतर अपना रूपांतरण करता आया है। वह अपनी कल्पना शक्ति, अपनी तर्क शक्ति और अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के बल पर ही अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है, और भविष्य में भी मनुष्य अपनी प्रगति को इसी प्रकार निरंतर संभव करेगा। तो मेरा विश्वास है कि यदि हम गंभीरता से विचार मंथन करना आरंभ करें, अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन लाएं और अपने सोचने के तरीके को बदलें, तो लॉकडाउन पीरियड में अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और कोरोना संकट के कारण जो अंधेरा हमारे चारों तरफ फैला है, उससे न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने देश को भी उबारने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। हम सबको अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे। पहला सवाल, क्या लॉकडाउन अवधि में मेरे समय और ऊर्जा का सही उपयोग हो रहा है? क्या मैं इनका इससे बेहतर उपयोग कर सकता हूं जो वर्तमान में हो रहा है? दूसरा सवाल, कोरोना संकट से निकलने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती क्या होगी? क्या मुझे उसकी जानकारी है? तीसरा, उस चुनौती से निपटने के लिए क्या मेरे पास कोई उपाय है? चौथा प्रश्न, क्या मैं उस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हूं या मैंने सब कुछ राम भरोसे छोड़ रखा है? कहा गया है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, यानी सवाल ही जवाब है। आप अपने आप से प्रश्न करने का साहस कीजिए, उत्तर आपके अंतर से स्वतः ही निकल कर आएंगे। आइए हम सब संकल्प लें कि लॉकडाउन के दौरान अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करें, अपनी असली शक्तियों को पहचानें, अपने भविष्य की असीमित संभावनाओं को टटोलें और अपने अवसरों को समझें और मिलकर उन पर हम काम करें, ताकि लॉकडाउन के बाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनसे पार पाने के लिए हम सामर्थ्यवान बन सकें, कुशल बन सकें और देश को फिर से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अपनी सकारात्मक, अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकें। जय हिंद, जय भारत,